आप बखाना। महावीर बिनवो हनुमाना। हे हनुमान जी महाराज, आपका यश, आपकी मान बढ़ाई करते राम जी, तो भी आपको अभिमान नहीं आता। हम लोग अपने दिल में देखते हैं किसी मंत्री से अगर हमारी दोस्ती है ना, तो आपके गांव के धनी बड़े हम फिरते डांटता नहीं, थानेदार तो उसको सलामी करता है। और वो लो ग्रेड का आदमी हो ना, रिक्शे वाला और पुलिस वाला उसके साथ चाय पी ले तो रिक्शे वाला दूसरे रिक्शे वाले को मारता है। मेरे साथ पुलिस वाले चाय पीते तो जानता नहीं क्या स्टैंडर्ड है बड़ा। और जिसके घर प्रधानमंत्री तो आते हो वो तो सबको ही मारता है। वो तो प्यादो हो तो फर्जी तो टेढ़ो ही टेढ़ो हो जाए। पर ये मालूम नहीं है कि सब सीधा हो जाएगा, अभिमान बर्बाद है। लेकिन हुआ क्या, कोई नाराज मत होना भाई, हनुमान जी महाराज की बात है तो हनुमान जी अभिमान नहीं आया। महावीर बिनवो हनुमाना, राम दास जस आप बखाना। हनुमान, जिसने मान को हन लिया वो हनुमान। आप भी मान को हन लो, आप भी हनुमान बन जाओगे। नहीं जैसी बात, हनुमाना आप लगाइए उसका गणित। हनुमाना, जिसने मान को हन लिया, हन लिया मान को, वो हनुमान। हम तो मान के लिए तो टेढ़े टेढ़े जाते हैं, नहीं आए। ये तो परंपरा से देवताओं में चले आए। राजा दक्ष प्रजापति बने तो सब देवता खड़े हो गए, महादेव बैठे रहे तो दक्ष को अभिमान आ गया, मेरे को देख के खड़ा नहीं हुआ योगी है। आजकल भी नेताजी आवे ना तो सब खड़े हो जावे, तो नेताजी खड़े उनको नहीं देखते, बैठे कितने उनको देखते हैं। मेरे वहां पाली में मैं भी एक जगह बैठा था, देखो सही बात है, ये व्यास कर दिए, झूठ नहीं बोलता। मैं वहां बैठा था, एक भाई है मेरे प्रेमी, उनके मोबाइल का काम है, तो वहां का एमपी आ गया, तो मैं तो बैठा रहा और वो बाकी धड़ाधड़ सब खड़े हुए, मैं बैठा रहा। तो एमपी धीरे थोड़ी देर बैठ के यूं देख करके उसको कहते ये कौन है, तो उसने कहा हमारे गुरु जी। मैं कहा बोले तो अभी मैं इसको, एमपी बड़ा ही बिगेड़ दो इसकी, हमारे क्या लेना है तेरे जैसे एमपी के ही उठते जा रहे। लोग बड़े बेवकूफ हैं हम लोग। कल भीख मांग रहा था तुम्हारे पास, आज तुम उसके बाद हाथ जोड़ दे जाते हो। हमारा अंदर का मर गया है, जागे नहीं है। क्यों? एक बात यही रामायण की कह रहा हूं, उदाहरण उसका यह आएगा। देखो भगवान राम लंका में थे, चाहते तो कितना ही मंदिर बना लेते, नहीं बनाए। तो राम जी के साथ कौन गए? सिर्फ हनुमान जी। अभी आवाज आई मेरे को, जिसने भी कहा अच्छा कहा। राम जी के साथ खाली हनुमान जी गए, रीछ और बांदर, बाकी कोई नहीं। भील किरात ये वो सब कई लोग थे, साधु संत कोई नहीं, खाली हनुमान जी, रीछ और बांदर। तो वो क्यों गए? रीछ और बांदरों ने काम किए, 3 काम। तीन काम किए उन्होंने, तो वो राम जी के साथ रहे, आज भी है, जहां राम था हनुमान। 3 काम किए उन्होंने। पहला काम सीता की शोध, दूसरा काम सेतुबंध, तीसरा काम रावण प्रतिकार। अकेले जाकर के अंगद जी रावण की सभा में हिला दिया रावण को। इसलिए वो हनुमान जी वो राम जी के साथ है। हम लोग साथ नहीं रह सकते क्योंकि हमारे पास 3 काम नहीं है। अब तकलीफ आती है कि 3 काम कौन से करें, उन्होंने तो उस टाइम वो कर दिया, हम क्या करें। तो सीता की शोध, महापुरुषों ने कहा चित्र रूपी सीता जो है
हमारे शरीर की रूपी लंका में खो गई है। चित्त की शोध करो, चित्त को खोजो। ये चित्त हमारा गुम गया है। नहीं तो अच्छी बात, चित्त की शोध करो। दूसरा, सेतु बांधो। सेतु का अर्थ इसके प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, और प्रेम तो वीराने को गुलिस्तान बना देता है। मैं आप बीती कहता हूं, गैरों की नहीं, प्रेम तो इंसान को भगवान भी बना देता है। प्रेम होना चाहिए एक दूसरे से। तो 2 काम। और तीसरा काम है रावण प्रतिकार। अब बोलेंगे यहाँ रावण का है, आपके मोहल्ले में देख लो, एक आधा मिलेगा। वो प्रदीप जी कवि है, उन्होंने भी कहा है, गलियों में बड़े बड़े अजगर है छुपे पड़े, डसते हैं आज भी नाग हमें, हे नाग नतैया, भारत में फिर से आ जाओ बलराम कन्हैया। तो गलियों में कई नाग अभी भी बैठे हुए हैं, ऐसे भूंगार मारते बैठे बैठे। तो रावण प्रतिकार करें, हम कर नहीं सकते क्योंकि हमारा आत्मा मर गया है। मैं क्यों बोलूं, बहुत पुरानी बात है। जब जनता पार्टी बनी थी तो हमारे गांव में हम बस रोक रहे थे, तो भीड़ की भीड़ मेरे साथ चली। वाह भाई, आगे हम बोल रहे थे बहुत जोर से, तो बसों के सामने सो गए। जब बस आई तो सब भाग्य में अकेले ही सोता रहा। क्या मर्द लोग थे मेरे साथ। रियल घटना, कोई मजाक नहीं है। तो हमारा कितना आत्मा जगा हुआ, इसलिए भजन से आत्मा जगेगा। परमात्मा के भजन से आत्मा का जग जाएगा, नहीं तो ये दबेगा। वो परम परमात्मा आपको तेज देंगे, हम सबको तेज देंगे। देखो मैं अनपढ़ पढ़ा लिखा नहीं हूँ, फिर करंट मारता है जैसे, तो तेज उस परमात्मा का, मेरा नहीं, भजन का तेज है। साथ करना है तो कर लेना, मैं थोड़ी कहता हूँ जबरदस्ती आओ, मटानी थोड़ी वैसा। परमात्मा पर विश्वास रखो भाई। और कई जगह महापुरुषों ने कहा है, भगवान पर विश्वास रखने वाला कभी निराश नहीं होता। फिर आए वापस, तो गुरु पूर्णिमा मनाए लेकिन विश्वास के साथ। ये नहीं कि ठीक है नहीं जाएंगे तो फिर कभी बात होगी तो बात नहीं करेंगे, गुरु जी नाराज हो जाएंगे, वाह 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 वाह। ये सब, ये स्वागत पहले चलता था। निष्काम भाव से बात करनी चाहिए। क्यों नाराज होंगे, क्या तुमने उनके बात तुम्हारा, कोई नहीं। और नाराज हो फिर वो ऐसे ही है। आजकल लोगों में एक बीमारी हो गई है कि महाराज लेटर लिखे, भैया तुम नहीं आ रहे हो, तुम्हारे आने से सत्संग में मजा नहीं आता है, आश्रम के ऊपर तुम्हारी हाजिरी होनी चाहिए। वो लोग उसके आदी हो गए, वो महाराज उनके मनमार करते, मैं उल्टे बात पर ले जाए, ऐसा हो गया। तो लोगों में सुनते हैं, बात करते तो आदत पड़ गई कि हमारी अगर वो नहीं करे खातरी तो फिर हम क्या करें। एक भाई मेरे घर पे आए, दिन मिलने, पति पत्नी दोनों, तो आए तो बैठो गए, तो उसकी औरत गुस्से होकर चली गई। तो मैंने कहा क्या हुआ भाई इसको, तो आदमी पीछे पीछे गया, वापस भी आया, और वो बोलती कि मैं समझ गया। तो औरत कहती है हमारे यहाँ तो आते जब हम इनकी इतनी खातरी करते हैं, जैसे आरती उतारते, जैसे माला पहनाते, तो मैंने मुझे क्या बता रहे, तो मैं भी आरती कर लेता आपकी। क्या जवाब दिया, क्या मजा आया है? और फिर वो इच्छा करते कि हमें कुछ मिले। तो भाव होने चाहिए। गुरु पूर्णिमा जरूर मनानी चाहिए। पर्व है हमारा, सनातन धर्म का, अनादि काल से चला आ रहा है।
और हम क्या मना रहे? सभी देवी देवता कोटिन कोटिन ब्रह्मांड में ही हो रहा है परमराज। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूप से संत बहुत है, वो भी मनाते हैं, ये जरूरी है। नहीं तो अकेले से ही, और गुरु नहीं है तो कोई बात नहीं, बता दो। कभी लौकिक गुरु क्या पता स्वार्थी है, हमको कोई धोखा दे दे, कोई हमारी पोल खोल ले, ऐसे होते कहीं। तो ध्यान दो, लौकिक गुरु नहीं तो एक गुरु बताऊं आपको, सबसे बड़े गुरु जो वेदों में प्रमाण है, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखान, त्रिभुवन के गुरु, ठीक, महादेव। और महादेव से मन नहीं भरे कि पता नहीं और कोई इधर ले आओ, अप्रत्यक्ष संत है उनको बना लो कि वो तो क्या पता मिलेंगे तो नहीं मिलेंगे। तो अब एक गुरु और रह गए पीछे, ध्यान देना, सब लोग ध्यान दें उनको बना लो। बताओ आपको, करीब करीब सभी जानते हैं, सुन लो क्या कहते हैं, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, है ना। हनुमान जी महाराज को बुला लो, माता बूढ़ी देखो, गलती हो तो घोटा तो पड़े, वहां इधर की तरह लिहाज नहीं देखे, वो लिहाज नहीं देखेंगे। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। वो गुरु और गुरु नहीं, अप्रत्यक्ष है वो भी नहीं, महादेव भी नहीं, तो हनुमान जी। अब आगे कोई नहीं, लेकिन उसमें भाव चाहिए। भाव अगर वो भी नहीं सुनते, तुलसी अपनो भाव प्रकाश, भाव नहीं हुआ, स्वार्थ लेके नहीं जाना। ऊपर कांटे का बंडल लेके किसी के टेंट में गए तो वो टेंट वाला कहेगा बाहर ले भाई, ये टेंट फाड़ देगा, तेरे कांटे बाहर रख। इसीलिए ब्रह्मानंद जी ने कहा है, मेरे सिर पाप की मटकी मेरे गुरुदेव ने पटकी, वो ब्रह्मा नंद ने झटकी, अगर फूटे तो फूटने दे। मुझे तो काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रुठन दे। ब्रह्मानंद जी ने यह भी कहा है, गुरु के वचन धारे हृदय में, भाव भक्ति मन लाई रे। गुरु केवटिया पार लगावे, ज्ञान की जहाज बिठाई, ज्ञान की जहाज में बिठाएंगे। सोना चांदी वो तो आशीर्वाद से सब मिलेगा, सोना चांदी वाले हमारे नहीं हुए भाई, फिर ये त्याग की बात आ जाएगी। इसलिए अपने तो ग्रंथी है तो माल चाहिए, सोना चांदी पैसा सब चाहिए, उसके साथ ही शामिल बाजा बजाओ, पर चूक गए तो गड़बड़, फिर नहीं मिलेगा, क्योंकि टाइम है, ये तो टाइम निकल गया तो फिर नहीं मिलेगा। ठाकुर साहब को गुस्सा है, बोले ये बंद कर, खटखट, उसने कड़ा रख दिया तो खटखट होगी, तो पानी आवेगी, बोले पानी ला, तो फिर चालू कर दिया, तो फिर खटखट होगा तो घोड़ा भी दिख जाए। 2-3 बार ऐसा हुआ, जब उस कुएं वाले ने बोला ठाकुर साहब, बोले हाँ अभी पानी खत्म होने वाला मेरे तो इस कुएं में, आप भी पी लो और घोड़े को पिला लो, नहीं तो प्यासे मरोगे। तो भाई समझ गए ना, टाइम बीतने के बाद प्यासे रह जाओगे, भजन करो, नहीं तो पानी घुटने पड़ा है। खटखट में काम अपना कर लो, ये खटापट तो बेचने दो, इस खटापट में अपना काम कर लो भजन, नहीं तो पता नहीं कली में जीवन अल्प है, कर ले जतन हजार, तप साधन कछु ना बने, केवल नाम आधार। नाम का ही आधार है,
विश्वास के साथ नाम जपो और तैयारी कर लो कमर बांध के, नहीं तो मेरे साथ चलो, अमरनाथ चलते हैं बड़े भाव से। चलना है, ठीक है ना? शिवम शंकरम बोलने के बाद सब जने भाव से बोलना, ये नहीं इधर उधर नहीं होना। शिवम शंकरम भजो